आज पूरे देश ने धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना का मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्घाटन समारोह 21 जून 2015 को हुआ था। कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने ही योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन और शरीर की एकता का प्रतीक है। विचार और कार्य, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समग्र दृष्टिकोण पैदा करता है। यह अभ्यास के बारे में नहीं बल्कि अपने आप, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना को खोजने के लिए है। हमारी जीवन शैली बदलकर और चेतना पैदा करके यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। आइए हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले 1893 अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद को स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने उस समय के आधुनिक युग में पश्चिमी दुनिया को योग से परिचित करवाया था। इसके बाद कई पूर्वी गुरुओं या योगियों ने दुनिया भर में योग का प्रचार प्रसार किया और बड़े पैमाने पर लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया। यहाँ तक कि योग के विषय के रूप में भी अध्ययन किया जाने लगा और फिर यह सामने आया कि योग के काफ़ी दीर्घकालिक फायदे हैं। इसका कुछ श्रेय वर्तमान में नरेंद्र मोदी के साथ ही बाबा रामदेव को भी दिया जाता है। वैसे पूर्व वैदिक काल से ही भारत में योग की शुरुआत मानी जाती है। यह हजारों सालों से भारतीयों की जीवन शैली का हिस्सा बना हुआ है। योग भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अहम हिस्सा है, जिसमें मानवता के दोनों भौतिक तत्वों और आध्यात्मिक उत्थान के गुण हैं। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति का आदर्श मिश्रण है। भारत में महर्षि पतंजलि का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ही योग सूत्रों में योग मुद्राओं या प्रथाओं को संहिताबद्ध और व्यवस्थित किया है। अब आप कहेंगे कि 21 जून को योग दिवस के लिए क्यों चुना गया है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है, जब सूर्य धरती की दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। यानी सूर्य जो अब तक उत्तरी गोलार्ध के सामने था, अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। योग के नज़रिए से यह समय संक्रमण काल होता है, यानी रूपांतरण के लिए बेहतर समय होता है। इसीलिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना जाता है। संक्रांति या उत्तरायण के यानी 21 जून के आसपास आदि योगी ने दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया और सबसे पहले उनकी नज़र सप्तऋषियों पर पड़ी थी, जो कि आगे जाके इनके पहले शिष्य बने। इन्होंने दुनिया के कई हिस्सों में योग के विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। यह अद्भुत बात है कि 21 जून मानव के इतिहास में उस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है। उत्तरी गोलार्ध में यह तारीख पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन भी है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता की शुरुआत के साथ शुरू हो गया था। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी। पहले धर्मों या विश्वास प्रणालियों के जन्म से बहुत पहले योगिक विद्या में शिव को पहले योगी व आदि योगी और पहले गुरु और आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। अभी हाल तक पश्चिमी विद्वान मानते आए थे कि योग का जन्म करीब 500 वर्ष पूर्व हुआ था, जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त मुद्राओं से ज्ञात होता है कि योग का चलन 5000 वर्ष पहले से ही था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े खास तथ्य यह हैं कि 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री और करीबन 36,000 लोगों ने नई दिल्ली में राजपथ में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया था। 35 मिनट तक 21 योग आसन और योग मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ था। इस समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए थे। पहला सबसे योग क्लास के होने का, जिसमें 35,000 से ज़्यादा लोग थे, और दूसरा 84 देशों के लाखों लोगों ने इस आयोजन में एक साथ भाग लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया था। 21 जून 2017 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जहां एक और नया रिकॉर्ड बना। इस समारोह में लगभग 150 देशों के लोगों ने भाग लिया और प्रतिभागियों की संख्या लगभग 51,000 तक थी। 21 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। इस समारोह में लगभग 50,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। एक बार फिर रिकॉर्ड बनाते हुए जबलपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने योगाभ्यास किया है। इसका सीधा प्रसारण 80 देशों में किया गया है। इस राष्ट्र स्तरीय आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की है। बता दें कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम अर्थात विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। लगातार योग अभ्यास के साथ भेदभाव की परवाह किए बिना यह विषय हर व्यक्ति के स्वस्थ होने पर जोर देता है। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। यह महाउपनिषदों पर आधारित है, जो प्राचीन भारतीय लेखन है। यह सिद्धांत इस विश्वास को व्यक्त करता है कि सभी मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीयता, धर्म, नस्ल या विभाजन के अन्य रूपों की प्रवाह किए बिना एक दूसरे के साथ सद्भाव और सहयोग से रहना चाहिए।